वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, महाराज जी, हमारे घर में ऐसे बड़े कथा या शादी में नंदी श्राद्ध करवाते हैं, जैसे भागवत कथा हो रही हो या विवाह हो रही हो तो उसमें नंदी श्राद्ध करवाते हैं, तो क्या वो सही है? मैंने अपने शोध के समय वाराणसी के आचार्य से सुना था और फॉलो भी करता हूँ। देखो भाई, एक होती है विधि लोक रीति और उनके अनुसार चलना माना जाता है कि ठीक है, लेकिन यदि कोई बहुत ज़्यादा प्रेमी हो तो उसके लिए कोई विधि नहीं होती है, न कोई लोक रीति होती, लोक बाह्य आचरण होता है। उनको इसीलिए लोग पागल कहने लग जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भी वो चलता है और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा में भी होता है। महाराज हरिराम व्यास जी जो हित हरिवंश जी के शिष्य थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी वृंदावन धाम में जब कराई थी तो गणेश जी की स्तुति ही नहीं होने दिया। बोले हम तो कृष्ण के अलावा और किसी को जानते नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से परे भी कोई तत्व होता है तो मैं नहीं जानता उसको। न उन्होंने गौरी की पूजा होने दी, न गणेश जी की पूजा होने दी, और जितने वेदिकाएं होती उनमें से किसी की पूजा नहीं होने दी। उन्होंने कहा केवल कृष्ण की पूजा होगी, दूसरे की बिल्कुल नहीं होगी। पंडितों की बात कुछ नहीं मानने दी, न उन्होंने माना न मानने दिया किसी को। तो ऐसे होते हैं अनन्य प्रेमी भक्त। उनके यहाँ कोई लोक रीति नहीं चलती है, उनको भगवान के अलावा दूसरा कोई सोचता ही नहीं है। तो वहाँ तो भाई विधि विधान नहीं चलता है, और जहाँ पर इतनी ज़्यादा भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वहाँ तो विधि जो बताएंगे उसको मानना ही पड़ेगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, जो साधना सतयुग त्रेता इन युगों में कठिन तपस्या यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, क्या वो कलयुग में केवल नाम जप से उस फल की प्राप्ति हो सकती है? क्या नाम जप के साधन से स्वर्ग लोक, तप लोक, जनलोक, ब्रह्म लोक, इन सभी लोगों का वैभव प्राप्त हो सकता है? देखो, ये नाम केवल कलयुग में ही नहीं है, हर युग में था। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। फिर कहते हैं कलि विशेष नहीं आनु पाओ। ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर में नाम काम नहीं करता था, नाम तो तब भी काम करता था, लेकिन और साधनाएं भी काम करती थी, और कलयुग में दूसरी साधना नहीं काम करती। चहु युग चारों युग, चहु श्रुति चारों वेद, नाम प्रभाव। लेकिन कलि विशेष नहीं आन उपाओ। विशेष रूप से कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब अंतर क्या है? एक बहुत बड़ा अंतर है। यत्कृते 10 वर्षैः और द्वापरे त्रेतायाम हायनेन तत् यत्कृते 10 वर्षैः। कृत्य अर्थात कृतयुग में, सतयुग में, जो सतयुग में 10 साल जप करने पर या ध्यान पूजा यज्ञ आदि करने पर, जो सतयुग में 10 साल करो तो जितना फल मिलता था, त्रेतायाम हायनेन तत्, त्रेता युग में वही 1 साल करने से मिल जाता है। सतयुग में 10 गुना, त्रेता में 1 साल। और द्वापरे तच्च मासेन, और द्वापर युग में 1 महीना में ही लाभ मिल जाता है। 10 साल कीर्तन करते हैं सतयुग में,
1 साल करते हैं त्रेता में, और द्वापर में करो तो द्वापर तच्च मासेन, और कलयुग में तदहना प्राप्यते कलऊ, एक दिन मतलब 24 घंटा। कलयुग में 24 घंटे में वही उपलब्धि जो द्वापर में 1 साल और त्रेता में द्वापर तच्च मासेन, द्वापर में 1 महीना में, और त्रेता में 1 साल में, और सतयुग में 10 साल में। अब वो कलयुग में 24 घंटे में। इसलिए कलि विशेष कृपा करी, इसलिए नाभादास जी कहते हैं कलयुग में विशेष कृपा की है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष रूप से इतनी कृपा है कि दूसरा कोई उपाय इसके सामने इसके बराबर में नहीं है। नाम महाराज के बराबर कोई नहीं। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, हम मासिक धर्म में तुलसी का पत्ती तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही 4 दिन पहले तोड़ करके एक डब्बे में रख लेती हूँ और वही रोज़ ठाकुर जी को भोग में डालती हूँ, पत्ते को, तुलसी पत्र को, और वही भोग उसी तुलसी पत्ते को ग्रहण करती हूँ मासिक धर्म में, क्योंकि रोज़ाना तोड़ नहीं सकते हैं और रोज़ाना उसी को भोग में इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं ग्रहण करती हूँ। तो क्या इससे मुझे दोष लगेगा क्या? क्योंकि उस मासिक धर्म में तुलसी पत्ता खाने से क्या दोष लगता है, और फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा चलो मान लो तुम्हारी पंडिताई हमने मान लिया। अब मासिक धर्म किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करोगे? मासिक धर्म के टाइम में किसी की मृत्यु हो जाए, अब क्या तुलसी उसके मुंह में नहीं डालोगे तुम? क्या उसको भगवान का नाम नहीं सुनाओगे? गंगा जल नहीं डालोगे? कहोगे नहीं नहीं मासिक धर्म में हम कुछ नहीं करेंगे इसके लिए? तो बहुत भारी मूर्खता हो जाएगी, बहुत भारी हानि हो जाएगी। उद्धार की जगह उसका पतन हो जाएगा जीव का। इसलिए केवल पौधे को स्पर्श करने तक ही मना किया गया है। वर्जित केवल तुलसी के पौधे को स्पर्श करने में है, जल डालने में लिए मना है। दूर से प्रणाम कर लो, दूर से आरती उतार लो, दूर से वंदन कर लो, स्पर्श भी नहीं करो, आपकी छाया तक न पहुंचे, इतना तो दूरी रखो। आपके पास तुलसी का पत्ता क्या तुलसी का चूर्ण भी पड़ा हो, और चाहे वर्षों पुराना हो, तुलसी का चूर्ण, तुलसी के पत्ते का चूर्ण डिब्बे में भरा हुआ रखा है, आपकी कैसी भी अशुद्ध अवस्था में हो, उसको आप थोड़ा सा मुंह में डाल लीजिए, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और यदि किसी का स्मशान पर शवदाह के समय में तुलसी काष्ठ नहीं प्राप्त हुआ तो गले में कंठी पहने, उससे काम हो जाएगा। और यदि तुलसी का पाउडर, जैसे चूर्ण मैंने बताया है कि मुंह में डालो, ऐसे चूर्ण ही उसके छाती पर डाल दो जिसका शरीर उस समय भस्म हो रहा है, उसकी छाती पर डाल दो, जीव का उद्धार हो। नरक नहीं जा सकता, पक्की बात, नरक नहीं जाएगा। अब भगवान के अधिकार में पहुंच गया, वो विष्णु पार्षद ले जाएंगे। अब विष्णु पार्षद उसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो दयापूर्ण करेंगे व्यवहार, दयापूर्ण व्यवहार होगा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि भक्तिपूर्ण, उसको अपना भक्ति का वरदान भी भगवान देंगे, कृपा भी करेंगे, कठोर शासन नहीं करेंगे, अनुग्रह की वृष्टि करेंगे। तुलसी माता के बड़े लाभ हैं, इसलिए किसी को वंचित करना ठीक नहीं होता है। केवल पौधे को स्पर्श करना ही निषिद्ध है जब अशुद्ध अवस्था है उस समय। राधे राधे। अंजू शर्मा जी हैं हरिद्वार से, इनका प्रश्न है, हमने अपने घर में एक कुत्ता पाला था जो लगभग 11 वर्ष का था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम उसे अस्पताल ले गए परंतु वह बच नहीं सका। महाराज जी, मैंने आपके वचनों को मानकर उसके अंतिम समय में उसे राम नाम सुनाया और वह राम नाम सुनते सुनते ही इस संसार से चला गया। उसकी मृत्यु के बाद हमने श्रद्धा और भाव से उसके शरीर पर गंगा जल छिड़का, तुलसी जी की लकड़ी रखी,
साथ ही चंदन भी अर्पित किया ताकि उसकी गति अच्छी हो। हमने उसके लिए राम नाम कीर्तन भी किया था। महाराज जी कृपया मुझे पर कृपा करके बताइए कि क्या उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई होगी? क्या उसके लिए किया गया यह शब्द उसके कल्याण और शुभ गति का कारण बना होगा? बहुत अच्छा काम किया आपने। जीवात्मा के उद्धार के लिए बड़ा सराहनीय कार्य किया। यदि आपने उसको आसक्ति की होती या घर में पाला होता या अपने बिस्तर पर लिटाते या उसका मुंह चूमते रहते तब गलत था। लेकिन जीव के उद्धार के लिए जो जो करना चाहिए वो आपने सब किया। बंधन में नहीं बांधा, उसको मुक्ति के पथ पर पहुंचा दिया। ठाकुर जी के धाम में पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास बड़ा उज्जवल, बड़ा सराहनीय था आपका। इस पर निश्चित ही भगवान उस पर भी कृपा करेंगे और आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। आपका कार्य प्रशंसनीय है। राधे राधे। सतीश शर्मा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम कुछ मित्र मिलकर आगामी रविवार को सुंदरकांड पाठ अथवा शिव विवाह कथा एवं कीर्तन आदि का आयोजन करने जा रहे हैं। उसी दिन रात्रि में भंडारे का भी आयोजन रहेगा। यह संपूर्ण कार्यक्रम हम सभी मित्रों द्वारा एकत्रित धन से संपन्न होगा। गुरुदेव, मेरे चचेरे भाई के घर जो मेरे निवास स्थान से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, पौत्र का जन्म हुआ है। इस कारण उनके परिवार में सूतक लगा हुआ है। मेरा प्रश्न है कि क्या इस सूतक काल में सुंदरकांड पाठ अथवा शिव विवाह कथा का आयोजन करना उचित होगा या नहीं? यदि यह उचित हो तो कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें कि मुझे क्या करना चाहिए तथा किन बातों का पालन करना चाहिए। पिछले सप्ताह मैंने आपसे भरत जी के चरित्र के विषय में पूछा था, आपने कृपा पूर्वक बताया था, मैंने उसे भी सुना। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। देखो, सूतक उनको लगता है ना जो भक्ति नहीं करते। सीधी बात, भक्ति नहीं करते हो तो सारे सूतक तुम्हारे सिर पर ही हैं बैठे। रोजाना है, कभी बाकी नहीं है। अब भक्ति भगवान की करो, कोई सूतक तुमको छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। सूतक में क्या दम है जब ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाए आकर के? अरे सूतक तो पहले से मरा हुआ है। वो भगवान के महान भक्त को क्या प्रभावित कर देगा वो? आप सूतकों के चक्कर में अपनी भक्ति क्यों बिगाड़ते हो? अपना समय क्यों नष्ट करते हो? कितना भजन कर लोगे जो सूतक नहीं मानोगे तो? सूतक मानना उन नास्तिकों के लिए है या भक्तिहीनों के लिए है जिनको भजन करना ही नहीं, और जिनको भजन करना उनके लिए ठाकुर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं। बस एक भगवान को, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो ठाकुर जी इस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं, एक मेरी शरण में आ जा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो फिर सूतक मानने की क्या आवश्यकता रह गई? सूतक मानते हैं केवल कर्मकांडी जो होते हैं, अर्थात भक्ति नहीं करते, कर्मकांड को मानते हैं, भक्ति को नहीं मानते। वो लोग मानते हैं सूतक को। कभी भी सूतक मत मानो, लेकिन भक्ति खूब ज्यादा करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव कृपया ऐसे किसी महान संत का नाम बताने की कृपा करें जिनका चरित्र भी श्री भरत जी के चरित्र से मिलता जुलता हो तथा जिनका चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर उपलब्ध हो। भगवान के प्रति मेरे हृदय में सेवक भाव है। इस भाव की दृढ़ता के लिए कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखो, भरत जी के विषय में उस दिन मैंने बताया था आपको कि देख दशा मुनिराज लजाही। भरत की प्रेम की दशा को देखकर मुनिराज लोग भी लजा जाते थे कि हमारा जीवन इतना भक्ति में नहीं हो पाया। और उनमें से वशिष्ठ जी भी थे और राजा जनक भी थे और चित्रकूट के ऋषि लोग भी थे। तो अब कैसे मैं इन लोगों के समकक्षता में उनको ला सकता हूँ? लेकिन यदि कहा जाए कि भरत जी त्रेता युग में थे, आज उसी हिसाब से कलयुग में देखा जाए तो महाराज सर्वोत्तम उदाहरण, सर्वोत्तम, अब मैं तो सिमिलर ही कहूँगा, बिल्कुल दोनों बराबर, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका चरित्र 164 भाग में सुनाया गया थोड़े दिन पहले।
बिल्कुल भरत जी की तरह से मतवालापन था उनके अंदर, प्रेम में उन्मत्त रहते थे। आप सर्वोत्तम उदाहरण चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, और ये जो उनके बाद के उदाहरण आप सुनना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का 164 भाग में ठाकुर जी ने मुझसे चरित्र बुलवाया, और उनसे बाद में यदि कहा जाए तो प्रेम भिक्षु जी महाराज, प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनका भी चरित्र मैं सुना चुका हूँ। अब आप इन दो चरित्रों को ही श्रवण करिए तो आपको पर्याप्त संतुष्टि हो जाएगी। वैसे अनंत लोग हैं लेकिन बराबरी के नहीं हैं, उनकी पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। जैसे मीराबाई जी हैं, रुक्मिणी बाई हैं, संतोष माता हैं, ये लोग माताएं जो हैं, गणेश कुंवरी माता हैं, और सनम साहब। आप लोगों को अटपटा लग सकता है कि मुसलमान का नाम आप ले रहे हैं, लेकिन सनम साहब की चरितावली आप सुनो, 3 भाग में सुनाई गई सनम साहब की चरितावली। सनम साहब बिल्कुल दीवाने थे, मतवाले थे, और ऐसे मतवाले थे, पिता ने बहुत कोशिश किया था कि डॉक्टर बन जाए, सीएमओ थे उनके पिताजी अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और माता ने कहा बेटा, माता रामायण पढ़ती थी, बेटा तू क्या करेगा डॉक्टर बन के, तू तो भगवान का भक्त है। रामायण पढ़ते रहे, फिर कृष्ण भक्ति में चले गए और चरणदास जी के अनुयायी सुख संप्रदाय के संत हो गए, और फिर इसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि को अर्धरात्रि में वृंदावन में बंसी वट के नीचे रास में साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन मिला, उनके चरणों में लौट गए और प्राण त्याग दिया। सनम साहब की बात है, उनका चरित्र सुनो आप, प्रेम भिक्षु जी का सुनो, चैतन्य महाप्रभु का सुनो, और माताओं का नाम मैंने बताया उन सबका सुनो आप। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना स्नान किए बिस्तर पर बैठकर तुलसी माला से नाम जप कर सकते हैं? यदि माला से करना है तो हाथ धोना आवश्यक है, और वो झोली में ही रखना होगा, और झोली से निकाल कर अपने गोद में रखते हो माला तो स्नान करना होगा आपको, क्योंकि आप जो कपड़े पहने होंगे उस पर माला आपकी चलेगी। तो स्नान करने के बाद दूसरे वस्त्र जो पहनेंगे, जो अशुद्ध अभी नहीं हुए हैं, अभी अभी पहने नहाकर, उन पर तो माला रख सकते हो। और यदि स्नान नहीं करना है तो झोली के बाहर माला नहीं जानी चाहिए, और झोली के अंदर हाथ रहता है, इसलिए हाथ धुला होना चाहिए, इतना जरूर करो। और गुरुमंत्र जपो तो स्नान कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मान लो कोई बीमारी ऐसी हो गई है, अवस्था कुछ ऐसी है कि नहीं स्नान किया जा सकता, तो गंगा जल छिड़क लो, थोड़ा हाथ पैर धो लो, मुंह धो लो, हाथ धो लो, और गंगा जल छिड़क लो, गंगा जल प्रभु का चरणामृत का आचमन कर लो। उसके बाद आपको गुरुमंत्र जपने के लिए कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन स्नान भी नहीं किया, जल भी नहीं छिड़का, आचमन भी नहीं किया, तो गुरुमंत्र की जगह नाम जप ही करो। जब स्नान कर लेना दिन में, तब गुरुमंत्र जप लेना। श्री राधे राधे। शिवम पांडे जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी मौसी पिछले 20-25 वर्षों से 2 प्रेत बाधाओं से अत्यंत परेशान हैं। हमने बहुत से उपाय किए परंतु वे जा नहीं रहे। स्थिति यह है कि वे उन्हें पूजा पाठ, जप, ध्यान और नाम जप भी नहीं करने देते। वे बहुत ही कष्ट में हैं। ऐसी विकट अवस्था में उन बाधाओं से सदा के लिए मुक्ति पाने हेतु कोई सरल और अचूक उपाय बताने की कृपा करें। इसके लिए आपको ये करना होगा, एक शुद्ध देशी गाय की बछिया देशी गाय की हो, जर्सी गाय की नहीं हो, उसको पाल लो। माता के लिए, भूत किसके ऊपर, माता के ऊपर? हाँ, उनकी मौसी को। हाँ, तो उनके बगल में बछिया को पालें, वो लिटावें, छूती रहें, खिलाती रहें, अपने जमीन पर वो भी सोए, बछिया भी सोए। बड़ी गाय नहीं, बछिया छोटी सी, और उसको स्पर्श करना, उसका गोमूत्र पान करना और उसकी सेवा करना, ये करना है। और उनसे जैसा बन जाए राम राम बोलते जाना।
बन सके तो श्री राम जय जय राम बोलना, नहीं तो राम राम सीताराम बोलें। और आप लोग उनकी हेल्प ये करें कि उनके अगल बगल में बैठकर बच्चिया और उस माता के साथ बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करें। वो प्रेत आपको थोड़े रोक लेगा, कीर्तन करने में उसी को रोक सकता है ना जिसके ऊपर है, और सबको नहीं रोक पाएगा। आप सब लोग उसको घेर करके बैठिए, कम से कम 2 घंटा कीर्तन करिए और उससे बोल दो कि बच्चिया के साथ रहो तुम। अब मैं ये बात अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, तो भाग जाता है वो, बिल्कुल भाग जाए। कैसी भी भूतनी प्रेतनी कैसी भी हो, प्रेत हो चुड़ैल हो कैसे, लेकिन ये बच्चिया वाला प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा से मैंने देखा है, और अपने आश्रम में ही मैंने देखा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत उतारने के लिए आप लोग यहाँ आना, भूत उतारने वाला काम यहाँ नहीं होता है, लेकिन अब किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया है। बिल्कुल आप बहुत सावधानी से रखेंगे तो एकदम सफल हो जाएंगे। श्री राधे राधे। तानिया जी गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे मन में एक गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। आज समाज में अनेक बार देखने और सुनने को मिलता है कि किसी स्त्री के साथ शोषण, अत्याचार, गलत स्पर्श, कुदृष्टि, बलात्कार अथवा हत्या जैसी अत्यंत दुखद घटनाएं घटित होती है। ऐसे में मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह सब उस जीव के प्रारब्ध का फल होता है अथवा यह केवल अपराधी के अधर्म और दुष्कर्म का परिणाम है। गुरुदेव मेरे साथ भी जीवन में पहले कुछ अनुचित घटनाएं हुई थी और वर्तमान समय में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां गलत दृष्टि, अनुचित व्यवहार या असहज अनुभव होते हैं। मैं ठाकुर जी की शरण में हूँ, नाम जप और भक्ति का प्रयास करती हूँ, फिर भी जब ऐसी घटनाएं घटित होती है या उनका स्मरण आता है तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई जीव भगवत शरणागत हो, नाम स्मरण और प्रेम भक्ति में लगा हो, तब भी उसके जीवन में ऐसे दुखद या कष्टदायक अनुभव क्यों आते हैं? क्या यह प्रारब्ध का प्रभाव है अथवा इसके पीछे कोई और गुण आध्यात्मिक कारण होता है? साथ ही किसी स्त्री के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार को हमें आध्यात्मिक दृष्टि से किस प्रकार समझना चाहिए? कृपया मेरे इस संशय का समाधान कर मार्गदर्शन करें, जिससे कि मेरा मन स्थिर हो सके, भय और भ्रम दूर हो तथा मेरी श्रद्धा और शरणागति दृढ़ बनी रहे। श्री राधे। कोई माता का प्रश्न है नहीं? हाँ, अब आप इसमें इतना गहरी बातें जानने की आवश्यकता मत मानिए, आप केवल भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। एक ही चीज, विश्वास। रक्षिष्यतीत विश्वास हो, हमारी रक्षा हमारे प्रभु करेंगे। एक पॉइंट पकड़ लो आप, हमारी रक्षा हमारे ठाकुर जी करेंगे, दूसरी कोई बात ही नहीं। और दुनिया भर की बातें समझने से कोई लाभ भी नहीं होगा। जितनी चीज आप जानना समझना चाहते हैं उनसे कुछ लाभ नहीं होना। हमारे प्रभु हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि मैं उनकी हूं, मैं उन्हीं की हूं। अब आप चरित्र सुन लीजिए, गौरदासी की चरित्र सुन लीजिए, और गंगा जमुना बाई की चरित्र सुन लीजिए, और करमठी बाई का चरित्र निकाल कर सुन लीजिए। भगवान ने रक्षा की है, भगवान ने रक्षा की है और प्रत्यक्ष दिखलाया है कि जिनके साथ कोई भी सुरक्षा का प्रबंध नहीं था, सुरक्षा का प्रबंध लेश मात्र भी नहीं था, उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास रखा था और उन्हीं के भरोसे वो चलती थी, तो ठाकुर जी ने रक्षा करके दिखाया है। 3 मैंने बताए, एक जमुना बाई गंगाबाई के चरित्र, एक करमठी बाई का चरित्र, एक गौरदासी जी के चरित्र। आप तीनों सुन के देख लीजिए। एक क्षण के लिए भगवान छोड़ते नहीं हैं, अपनी ओर से आप ढिलाई कर देंगी तब तो बात अलग हो गई। ठाकुर जी पर विश्वास करो, दूसरे पर बिल्कुल नहीं है। देखो आपकी रक्षा होती है कि नहीं, निश्चित होगी। श्री राधे राधे। जीनू गर्ग जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज मेरे ससुर जी का देहांत हो गया है और घर में पूजा पाठ वर्जित है। ऐसे में मैं बाल गोपाल की पूजा कैसे करूं? भगवान के बड़े स्वरूप को ना तो भोग लगा सकते हैं और ना ही पूजा आरती, तो क्या अपराध लगेगा? बिल्कुल लगेगा अपराध। एक मनुष्य के शरीर को इतना बड़ा महत्व दिया जा रहा है
कि भगवान को भूखा रखा जा रहा है। ये भक्ति थोड़े है, ये तो मूर्खतापूर्ण कर्मकांड है। एक मनुष्य के शरीर को हम इतना महत्व दे रहे हैं कि भगवान के सब कार्यक्रम बंद, न उनको लाना डुलाना, न खिलाना पिलाना, अपने तो खाएंगे और भगवान को भूखा रखेंगे। अपने भोजन पर नहीं नियंत्रण करेंगे, अपने तो नाश्ता करो भाई, कुछ खाओ, भूखा कैसे रहोगे, और भगवान को कुछ नहीं खिलाना, सूतक लग गया। ये भक्ति नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण कर्मकांड जिसमें भक्ति का लेश भी नहीं है। अरे पहले भगवान को, जो अपने प्यारे प्रियतम हैं, प्रभु हैं, उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या मुर्दा की सेवा करेंगे? मुर्दा की सेवा इतनी बड़ी सेवा हो गई और भगवान की सेवा को कुछ महत्व तो नहीं दिया। ये ऐसा भक्ति विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। श्री राधे। महाराज जी, अजपा जाप कैसे करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, उसका क्या फल है? अजपा अजपा का मतलब होता है बिना जप किया हुआ। जपा हुआ मतलब जप किया गया, और अजपा मतलब जप नहीं किया गया और फिर भी जप हो रहा है, फिर जप किया नहीं गया फिर भी जप हो रहा है। तो एक तो होता है अभ्यास से, बहुत जबरदस्त अभ्यास किसी का हो तो आप देख लीजिए, वो बीमार हो, सीरियस हो, तब जो उसकी जीभ हिलती रहती है, जीभ हिलती रहती है, उनका जप होता है। किसी की उंगली हिलती रहती है, उसका जप, अभ्यास बड़ा जबरदस्त जीवन भर का अभ्यास है। जीभ हिलती रहती, जप होता रहता जीभ। किसी का उंगली हिलती रहती है जैसे माला चल रही उनकी, ये तो हुआ अभ्यास वाला। और एक होता है प्रेम का, इतना ज़्यादा प्रेम है कि उनके बेहोशी में भी भगवान का नाम निकलता रहता है, बेहोशी में। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बंशी भट्ट पर, जिनका संकीर्तन भवन है, झूसी में रहते थे अधिकतर। उनको एक बार ऑपरेशन किया गया तो बिल्कुल बेहोश किया गया। ऐसा ऑपरेशन था कि बिल्कुल एनेस्थीसिया ऐसा दिया गया, बिल्कुल बेहोश। अब डॉक्टर लोग वाच करते रहे कि जब होश में आता है तो देखो क्या पोजीशन होती। होश में आते ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। बिल्कुल होश पूरा नहीं था, पूरा होश नहीं था, अभी बेहोशी में ही थे, लेकिन बस इतना था कि मुख में से शब्द निकलना शुरू हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और संत लोग तो आनंदित हो गए। अब बाद में उनसे पूछा गया कि ब्रह्मचारी जी, आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे को वहाँ आईसीयू में बोल रहे थे अस्पताल में? बोले नहीं, मैं तो बेहोश था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। तो सबने कहा महाराज आप कुछ नहीं बोल रहे थे कह रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे थे, हम लोगों ने सुना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आपके मुंह से निकल रहा था, आप बेहोशी में थे, इंजेक्शन लगाया जा रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसी बेहोशी में भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आप बोल रहे थे। ये प्रेम के कारण होता है, ये भी अजपा जप है। एक तो अभ्यास जन्य, अब ये प्रेम के कारण हो रहा है। एक होता है श्वासों की गति पर ध्यान देने पर, श्वास अंदर जा रही है फिर बाहर जा रही है, राधा राधा राधा, अंदर गई रा, बाहर गई धा। अब इस पर आपने श्वास 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 पर नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास को आवन होए न होए। तो श्वासों पर जो दृष्टि बना करके साधन परायण रहता है उसका भी होने लगता है। किसी के हार्ट बीट पर भी किसी को खूब प्रैक्टिस करे तो पल्स पर उंगली लगाने पर या हार्ट बीट पर, जैसे स्टेथोस्कोप में सुनाई पड़ता है, उस पर भी राम 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 राम, तो वो
अजब हो जाता है। लेकिन अलर्ट बहुत रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि शुरू पहले दिन हो जाएगा। अब कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत भगवान से प्रेम हो तब हो जाएगा आराम से, लेकिन अभ्यास करना है तो कुछ समय तो लगता है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।